मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, क्या आपको पता है कि सर्वगुण संपन्न संतान पैदा करना आपके हाथों में है। जब आपके बेटा बेटी या नाता नाती पोते जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातनी पन्नों में और पुराणों में इन बातों का पूरा महत्व है कि हम किस पहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करके पति पत्नी यानी दाम्पत्य मिलन के जो बेला है उसको निश्चित करके हम वो सौभाग्यशाली दीर्घायु यशस्वी संतान पैदा कर सकते हैं। पुत्री और पुत्र दोनों ही यशस्वी बलवान सद्गुण संस्कारवान तुम्हारे हाथों में है। बस आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि जैसे आप शादी करते हैं, फेरे लेते हैं, जन्म मनाते हैं और शुभ बेला में ये सब काम करते हैं, ठीक उसी तरह और रात्रि का दूसरा प्रहर बिल्कुल वर्जित माना गया है। संध्या काल, सूर्योदय, सूर्यास्त, इसमें राक्षसी प्रवृत्ति के बच्चे यानी गुण पैदा होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन बलवान सद्गुण सर्वगुण संपन्न निर्णय लेने वाले यशस्वी लंबी आयु को प्राप्त सभी का ध्यान करने वाले और पुत्रियां लक्ष्मी की तरह सद्गुण वाली सब कुछ अपनी संतान पैदा करना आप ही के हाथों में है। और इसके लिए आप सनातनी पन्नों में जाएं, पुराणों में जाएं तो आपको सब कुछ मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में सब कुछ खजाना है, बस आपको खोजने की जरूरत है। आज की पोस्ट देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा संतान प्राप्ति यानी सुयोग्य बेटा बेटी पैदा करना आपके स्वयं के हाथ में है। शास्त्रों के नियमों के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो आप कुछ भी वह प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। यानी कि सनातन संस्कृति में हर चीज का मुहूर्त होता है, जैसे पूजा का, पाठ का, सुमंगल कार्यों का, हर कार्यों का एक मुहूर्त होता है। जब हम मुहूर्त के अनुसार कोई कार्य करते हैं, इसका मतलब यह है कि वह नक्षत्रों के अनुकूल होने का हमें परिचय देता है कि इस समय आपके नक्षत्र इस कार्य के लिए अनुकूल है। तो जो भी नवदंपति हो या फिर आप अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने नाती के लिए, पोतों के लिए अगर सुयोग्य संतान चाहते हैं, पुत्र पुत्री चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं और जिस नेचर का चाहिए, देखने भालने में से लेकर के गुणों तक, देवताओं वाले गुण, देवियों वाले गुण आपको चाहिए, तो किन नियमों का हमारी सनातन संस्कृति में जिक्र किया गया है। आज हम पौराणिक जो कुछ पन्ने हैं उन्हीं से इस पोस्ट में कुछ जिक्र कर रहे हैं कि यह सब हमारे हाथ में है। आपने देखा होगा किसी किसी के ऐसी सुकन्या आपको मिलेगी जो लक्ष्मी स्वरूपा दिखाई देती है, धीरे धीरे बोलने वाली, सोच समझ कर बोलने वाली और सौभाग्यशाली। ऐसे ही आपने बेटे देखे होंगे, आपने देखे होंगे कि उनके संस्कार मतलब देवताओं की तरह से निर्णय लेने वाले, देखने में, भालने में, अट्टे खट्टे, आपके मतलब जो एक ही नजर में आपको आ जाए वो। तो ऐसे अलग अलग वैचार के जो वैचारिक सोच होती है, वो बच्चों का जन्म भी आप ही के हाथ में होता है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा जो अध्याय है, ये पन्ने हैं जीवन से जुड़े हुए। हमारी सनातन संस्कृति में हर परंपरा का, हर रीति का महत्व है और यह महत्व जब वंश वृद्धि से जुड़ता है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब शादी होती है, शुभ कार्य होते हैं, उसी के साथ यह पन्ने भी जुड़ते हैं वंश वृद्धि के, जिसको मानसिक स्वास्थ्य भी कह सकते हैं, दीर्घायु से भी जोड़ सकते हैं, सहचार्य सुख से भी जोड़ सकते हैं
और संस्कारों से भी जोड़ सकते हैं। जब आपको इतने सारे संस्कार चाहिए तो आपको उन पन्नों में शायद थोड़ी बहुत नॉलेज अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम हर कार्य सोच समझ कर करते हैं, कब ऑफिस जाना है, कब स्नान करना है, कब भोजन करना है और कब हमें नए कपड़े पहनने हैं, कब नहीं पहनने हैं, ये सारी चीज़ें मतलब जब हम सोचते हैं तो हम इतने मुख्य जो विषय है उसको अछूता कैसे छोड़ सकते हैं। यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। भले ही आज कितनी ही संस्कृति आगे जा रही हो, लेकिन आज भी संस्कार से जुड़ने वाले लोगों की कोई कमी नहीं, जो हर कदम वो संस्कारों से जुड़कर करना चाहते हैं ताकि आगे का भविष्य उज्जवल हो, आपकी संतान भाग्यशाली हो, आपकी खुद की जो सुख समृद्धि ऐश्वर्य संस्कार सभी कुछ जुड़ें। अगर हम प्रतिकूल हो जाता है तो रुग्णता, बीमारी, अपयश, अपराध, दैत्य प्रवृत्ति, चोरी, डकैती, ये सब जुड़ जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और हम अपने जीवन में जब नव दंपति के रूप में आपके बेटा बेटी पुत्र पुत्री आपके कोई रिश्तेदार जुड़ रहे हों तो शायद उनके लिए यह पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं वो इस तरह से पैदा हों कि उनका भविष्य तो मतलब यशस्वी हो ही, उनका सुख सौभाग्य आयु भी यशस्वी हो और परिवार का सुख भी उनको पूरी तरह से मिले। तो ऐसी योग्य संतान आपके हाथ में है, सुनकर तो आश्चर्य ही होता है, लेकिन जब हम अध्याय में जाते हैं, पौराणिक उन पन्नों में जाते हैं जो हमें तमाम जीना सिखाती हैं, एक जीवन शैली सिखाती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज हमने कुछ स्टडी के पन्नों में गहराई में जाकर तमाम तथ्य देखे और फिर ये भी देखा कि हाँ, कि किसी के इतने सुंदर औलाद मतलब कितनी व्यवहारशील होती है, सुंदर होती है, योग्य होती है, और एक के राक्षसी प्रवृत्ति जो अपने माता पिता को भी मारने से नहीं चूकते, मर्डर कर देते हैं। ऐसे भी आपने तमाम घटनाएं सुनी होगी कि उसने अपने पिता को किस लिए मार डाला, पैसे के लालच में, या अपने कुछ अपनी गलतियां छुपाने के लिए, या वो मांसाहारी दारू या तमाम तरह के जो आपराधिक सोच से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो यह सब हमारे अपने हाथ में होता है। तो ये जानकर भी आश्चर्य ही होता है कि हम सब कुछ अपने जीवन को अगर नियम से पालन करें तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। यह सोच लीजिए, कुछ चीज़ें जो वर्जित हैं सनातन संस्कृति में, तो वो यूं ही वर्जित नहीं है, उनका पूजा से लेकर के दिया जलाने तक का सभी स्थान है। तो हमें इन पन्नों को भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे भी ये लगा कि इस विषय पर भी पोस्ट लिखी जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम यह पोस्ट डालते हैं, कई बार है सब कुछ गूगल पर है, माता पिता के पास है, सब कुछ है, दोस्त हैं, मित्र हैं बताने वाले, लेकिन कई बार इन चीज़ों पर चर्चा करते हुए लोग डरते हैं इस विषय पर कि ये उनका पर्सनल मुद्दा है, आप ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन व्यक्तिगत मुद्दा है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आपकी संतान से जुड़ा हुआ होता है तो आप उन्हें सर्व सुख और सर्वज्ञ संतान देना चाहते हैं। सवाल पुत्र पुत्री का नहीं, वो है सर्वज्ञानी, हर ज्ञान से पूर्ण, देवता समक्ष उनके गुण हो, वो यशस्वी हों, वो भाग्यशाली हों। इसके लिए अगर हम बात करें अच्छी मन स्थिति से, जब पति पत्नी का मिलन होता है तो अच्छी स्थिति, अच्छा स्थान, अच्छा प्रहर और व्यक्तिगत रूप से उनका स्वास्थ्य, और यहाँ तक कि जो पत्नी है उसके डेट से भी इसका संबंध होता है, यानी मासिक धर्म से। और कोई भी अगर इस मिलन में जरा सा भी अनिच्छा हो, स्थान उचित ना हो, या फिर प्रहर गलत हो, तो
तो इसके विपरीत वह संतान दुर्गुणों से पूर्ण राक्षसी प्रवृत्ति पर जा सकती है। इसलिए इन चीज़ों को अगर हम सनातनी पन्नों को मानते हैं तो हमें उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं कि जब दंपत्ति आपस में मिले, यानी कि उनकी मुस्कुराहट से लेके उनकी मन स्थिति और स्थान सबसे अच्छा होना चाहिए। जैसे पूजा का स्थान होता है कि मंदिर में ही हम पूजा करते हैं, इसी तरह यह स्थान भी अच्छा होना चाहिए, सुकून का, लेकिन समय का जरूर ध्यान रखना है। यह वर्जित समय होता है, संध्या काल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सूर्योदय का समय ना हो, या फिर सूर्यास्त का समय ना हो, या फिर रात्रि के प्रथम पहर के बाद का समय ना हो। ऐसा करने से दैत्यों वाली प्रवृत्ति जन्म लेने की आशंका फैलती है, उनकी आयु भी प्रभावित होती है, उनके गुण भी प्रभावित होते हैं। सबसे बेस्ट अगर कोई समय माना गया है सनातनी पन्नों में दंपत्ति के मिलन का, जिसको जो आयुर्वेद के पन्नों से जोड़ें या फिर पौराणिक पन्नों से जोड़ें, तो सहवास शब्द यानी कि आपस में मिलना, यह मिलन जब होता है तो प्रथम पहर रात्रि का सबसे सर्वोत्तम माना गया है। यह ना उस समय आप थके हुए होते हैं, ना उस समय आप चिड़चिड़े होते हैं, और इसके बाद दूसरा प्रहर राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। जैसे हमने बताया, सूर्यास्त ना हो, सूर्यकाल ना हो, संधि काल बिल्कुल ना हो। इसके पीछे भी संधि काल के एक कथा है जो मुनि से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें दक्ष की पुत्री से, तो दक्ष की पुत्री यानी उनके पति मरीचि नंदन कश्यप संध्या काल में पूजा का उनका समय था, वो जा रहे थे। उदाहरण से इसलिए जरूरी है कि हमारे पुरातन पन्नों में तमाम ऐसे जिक्र हैं कि क्यों एक ऋषि के भी इस तरीके का दैत्य कैसे पैदा हो गया। वो तो ऋषि मुनि थे, नियमों का पालन करते थे, इसके बावजूद क्या हुआ, ये सब कहने की और सुनने की बातें हैं। हम लोगों के जो नए जो पीढ़ी है, ये बातें आ सकती हैं दिमाग में। तो उदाहरण इसीलिए वहीं से देना होगा कि एक बार उनकी जो दक्ष पुत्री उनकी पत्नी थी, अदिति, उनका जो इच्छा अपने पति से मिलन की संधि काल में हुई, और वो पूजा के लिए तैयार हुए थे और संध्या काल में पूजा करने जा रहे थे। लेकिन उन्होंने प्रणय निवेदन किया और उस समय जिद भी की। ऐसा पौराणिक पन्नों में दिखाया गया है। और यह जिद मान ले ऋषि मुनि ने, उन्होंने उनके वस्त्र भी जब वो पूजा करने जा रहे थे हरण कर लिए। लेकिन उन्होंने यह भी आशंका जताई कि आपकी जिद के सामने यह सब मिलन हो तो गया है, लेकिन दैत्य प्रवृत्ति के संतान पैदा होने के योग होते हैं। तो उन्होंने अब बाद में आशंका हुई और वो परेशान हो उठी दक्ष पुत्री, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको 100 सालों तक अपनी गोद में रखूंगी। भाई अब गोद में रखना भी संभव नहीं है, अंधकार हो जाएगा, प्रकृति का तो सारा हाहाकार हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। और वह स्थिति पैदा हुई। फिर वो ब्रह्मा के पास गए, देवताओं में विचार विमर्श हुआ, और फिर आखिरकार जिस बात की आशंका थी वही हुआ, और दक्ष पुत्री के यानी मरीचि नंदन कश्यप के वो 2 दैत्य पैदा हुए, जिसमें उनका नाम अगर आप लें तो हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। तो क्या हुआ बाद में ये सब आप जानते ही हैं। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं कि जब मुनि तक ने भी अगर नियम टूट गया, तोड़ा गया या जो भी रहा, तो उसका जो नतीजा होता है कई बार गलत भुगतना पड़ जाता है। तो प्रहर के हिसाब से भी हमें अपने नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य एक दिन का नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमारी संतान से जुड़ती है, उनकी यश से जुड़ती है, उनकी उम्र से जुड़ती है, उनकी खुशी से जुड़ती है, और जब जुड़ती है तो हमें उन नियमों में अवश्य बंधना चाहिए। ये हुई प्रहर की बात। और अगर हम बात करें कि हमने समय की बात कर दी, संध्या काल की बात कर दी, और फिर हम उन रात्रि जो दिन होते हैं, कौन सा दिन
कैसे बच्चे पैदा होते हैं, इस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन सा स्थान वर्जित माना गया है, ये तो आप भी अपने खुद भी यह निर्णय ले सकते हैं कौन सा स्थान वर्जित है। लेकिन बाकायदा हमारे सनातनी पौराणिक पन्नों में इनका जिक्र नियमों का किया गया है। और आप जैसे ही मैं नाम लूँगी आप खुद ही बोल देंगे हाँ ये भी कोई जगह होती है मिलन की, नवदंपति के। सवाल ही नहीं वास्तव में। तो फिर अगर वो पन्ने लिखे गए हैं तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह है कोई भी सार्वजनिक स्थान। क्योंकि अगर आपके अंदर पशुवत मिलन आ गया, पशु के समान, यानी कि आपने ना तो चौराहा देखा, ना देखा आपने सार्वजनिक स्थान, ना देखा आपने उद्यान, और ना देखा आपने शमशान, ना आपने देखा घर, ना मंदिर, ना आपने देखा गुरु का स्थान यानी टीचर के घर, किसी भी ऐसी जगह, या फिर ब्राह्मण के घर भी वर्जित है। तो आपके लिए ये मैंने पौराणिक पन्नों से बताया, कोई सार्वजनिक स्थान, कोई चौराहा, कोई उद्यान, शमशान, ब्राह्मण के घर, मंदिर, गुरु के घर, टीचर के घर, ये मिलन नवदंपति का नहीं होता। क्योंकि यह बहुत ही शुभ और सुंदर पल होते हैं जिसके लिए आपका अपना घर ही सर्वोत्तम माना गया है, या आपने जो स्थान स्वयं आपके माता पिता ने निश्चित किया है, आपके अभिभावकों ने निश्चित किया है। एक सुंदर घर, सुंदर प्रहर और सुंदर मानसिकता। उस समय आपके अंदर कलेश भी नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों बीमार नहीं होने चाहिए किसी भी स्थिति से। यह सब भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर हम तिथि की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी बोलते हैं कि पूर्णिमा चंद्रमा में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि कितनी बार, एक बार तो हम दिल्ली जा रहे थे, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। मैं पत्रकारिता के विजिट पर थी, साथ में हमारा फोटोग्राफर था, और जाते हुए निजामुद्दीन से पुल पार करते हुए 7 एक्सीडेंट उस दिन सामने ही सामने हुए थे। तो कई बार ऐसी तिथियां भी होती हैं, तो उन तिथियों को आप बदल सकते हैं। आप अपने कर्म से, धैर्य से, नियम से, ये सब आपके हाथ में है। अपने विवेक से आपने धैर्य खोया, आपने मानसिक संतुलन खोया, तो भी आप नुकसान उठा जाते हैं। तो ये कौन कौन सी तिथियां हमारी सनातन तिथियों में वर्जित बताई गई हैं नवदंपति के मिलन की, या वंश वृद्धि जब आप करना चाहते हैं तो उससे में आप अमावस्या का दिन, श्राद्ध का दिन, पूर्वजों का दिन होता है, कोई भी काम गलत आप मतलब अच्छे शुभ कार्य नहीं करते। पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, नवरात्रि, और इसके अलावा कलेश ना हो, ये श्रावण का महीना, रविवार, ये और ऋतुकाल, ये समय से बचना चाहिए। नहीं तो हमारी वंश वृद्धि में सुख शांति की कमी होती है, कलेश रहता है, धन हानि होती है। इन चीज़ों से इसलिए हमें उनको बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किन दिनों में आपके सुयोग्य संतान पुत्र या पुत्री होती है। ये नोट करने लायक बात भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ज़िंदगी से जुड़ती हैं। हम अपने बच्चों को जब उनका दाम्पत्य जीवन शुरू होता है तो उनकी मौसी, उनकी भाभी, उनकी जो बड़ी बहन, उनकी शादी हो चुकी है, वो ये ज्ञान उनको दे सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारी सनातनी पन्नों में यह भी लिखा हुआ है पति के साथ पत्नी को भी काम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। और यह ज्ञान जब होता है तो उनकी ज़िंदगी सौभाग्यशाली और भाग्यशाली वो पन्ने अपनी ज़िंदगी के खुद लिख डालते हैं। तो अगर हम बात करें जब लड़की यानी पत्नी किसी रजस्वला है नवदंपति, तो उसको बिल्कुल भी अपने वंश वृद्धि के मिलन के जो पल हैं वो नहीं करने चाहिए। प्रथम 4 दिन पूरी तरह से वर्जित हैं। और अगर हम बात करें 5वें दिन की, अगर आपका मिलन होता है तो कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। कन्या रत्न की प्राप्ति होती है 5वें दिन।
और अगर आप छठे दिन आपने वंश वृद्धि के लिए आप यत्न करते हैं तो आपके पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन सातवें दिन बंध्या पुत्री के पन्नों में लिखा हुआ है कि बंध्या पुत्री होती है। तो हमें पुत्री भी कैसी चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जीवन पुत्र और पुत्रियों से जुड़ा हुआ है। तो 8वां दिन अगर होता है रजस्वला के, तो ऐश्वर्य वाली, प्रतिभावान, ऐश्वर्यशालिनी पुत्री का जन्म होता है। और अगर हम बात करते हैं 8वें दिन की, तो 8वें दिन आपके पुत्र प्राप्त होगा, ऐश्वर्यवान पुत्र की, रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर आप 9वें दिन की बात करें तो आपको ऐश्वर्य वाली जो है पुत्री प्राप्त होगी, लेकिन 7वें दिन बंध्या पुत्री, और 6ठे दिन पुत्री, 5वें दिन कन्या, और इसके अलावा 8वें दिन ऐश्वर्यशालिनी, और 8वें दिन ऐश्वर्य वान पुत्र होगा आपको। मतलब हर कोई चाहता है मेरा पुत्र ऐश्वर्यवान हो, तो वो 8वां दिन चूज करेगा वंश वृद्धि के लिए। और 9वें दिन ऐश्वर्यशालिनी पुत्री का जन्म होगा। इसी तरह से अगर हमें अति श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, हर कोई चाहता है कि वो यशस्वी हो, सर्वोत्तम हो, जिसका नाम सभी लोग गर्व के साथ ले सकें, वो ऐसे कार्य करे, इतना संस्कारवान हो, पैर छूने से लेकर कार्य तक उसके निर्णय क्षमता जोरदार हो, और उसके बड़ा होने के बाद उसका कार्य, उसका भाग्य, उसकी आयु लंबी हो, तो आप 10वां दिन चूज करेंगे। और इसी तरह से 11वां दिन अगर आप चूज कर लेते हैं तो उस दिन संदिग्ध आचरण वाली कन्या के जन्म के बारे में सनातनी पन्नों ने लिखा गया है, तो शायद इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर 12वें दिन का आपने वंश वृद्धि का दिन रखा है तो गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। गुणवान, जैसे ऐश्वर्य हुआ तो ये गुणी होगा, उस मतलब गणेश जी का आशीर्वाद उनके ऊपर होगा। और अगर आपने 13वां दिन चुना यानी 13th, तो चिंतावर्धक कन्या, उसको चिंता रहेगी, तो यह दिन भी आप नहीं रखना चाहेंगे। और अगर आपको बलवान चाहिए, सद्गुणी पुत्र चाहिए, तो आप 14वां दिन चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बलिष्ठ भी हो, सद्गुणों से भी पूर्ण हो। और आपने अगर 15वां दिन लिया तो उस दिन लक्ष्मी स्वरूपा आपको पुत्री प्राप्त होगी, धन धान्य से पुत्री, व्यवहार से भी लक्ष्मी स्वरूपा होगी। और 16वें दिन आपको सर्वज्ञ गुणों से पूर्ण पुत्र की प्राप्ति होगी। और इसके 16वें दिन के बाद तो गर्भधारण नहीं ठहरता, आपने देखा होगा, जो मतलब मेडिकल पन्नों से के हिसाब से भी हम बात करें तो हमें सुंदर, सुयोग्य, दीर्घायु, भाग्यशाली, इन चीज़ों के बारे में अगर हमने सोच लिया है, विचार कर लिया है, तो हमें अपने नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। समय का ध्यान रखें, तिथियों का ध्यान रखें। अब लोग कहेंगे कि अब इतना सब कुछ कौन ध्यान रखता है, क्यों भाई? जब हम कोई नया संस्थान खोलते हैं तो आप कितना सोचते हैं, इस तिथि पर पूजा होनी चाहिए, इस तिथि पर, तो वो तो मकान जबकि 10 बार बन सकता है, व्यापार 10 बार बनता है, लेकिन औलाद तो आप 1-2 बार पैदा करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, तो वह तो सबसे ज़्यादा आपके भाग्य से जुड़ता है वंश वृद्धि। इसलिए आपको इन पन्नों में तो जरूर ही जाना चाहिए। आए हाँ पुत्री, हाँ मात्र 3 मिनट में आ रही हूँ, 3 मिनट। पति पत्नी को एक ध्यान और अवश्य रखना चाहिए, वो ये कि पत्नी हमेशा अपने पति के कहाँ सोए। आपको ध्यान रखना होगा कि उन्हें बाईं तरफ अवश्य सोना चाहिए,
क्योंकि इससे जब वो बाईं तरफ लेटती हैं तो उनके सांस का संबंध होता है और दाईं सांस का संबंध होता है। एक दूसरे के सांस चलने पर जो इससे इसका संबंध जुड़ता है और यही जो वायु ये होती है शुक्राणुओं से भी जुड़ती है, प्रेम से जुड़ती है, दीर्घायु से जुड़ती है और आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ती है और आपको सौभाग्यशाली और लंबी आयु वाला पुत्र पुत्री सर्वगुणों से प्राप्त होते हैं। तो आप अगर इन पन्नों में जाएं तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है इंसान है वो मानसिक रूप से हर चीज़ की तैयारी करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम पशु नहीं हैं, पशु का तो कोई समय नहीं होता। पशु जैसा व्यवहार पति पत्नी के आपस में एक दूसरे के साथ अगर करते हैं, जैसे यह भी बताया गया है अगर पत्नी दुष्चरित्रा है, पत्नी दुष्चरित्रा कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि दूसरों से जो आप कहीं ऐसी जगह जिनका चरित्र मतलब सिर्फ अपने पत्नी से ही और पति से ही संबंध बनाए। इसके कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि आप पशु नहीं हैं, आप इंसान हैं और ये जो संबंध होता है यह एक अपार सुख की प्राप्ति के लिए होता है, ना कि अपने भोग्य वस्तु है। ये वंश वृद्धि के लिए है और वंश वृद्धि से आपका सुख जुड़ता है। इसलिए इसको व्यवसाय से कभी नहीं जोड़ा जाना चाहिए या किसी से भी आप संबंध बना ले, यह भी सर्वथा उचित नहीं है। आज ये जितनी भी बातें की है मैंने पौराणिक पन्नों से और सनातन संस्कृति से की है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए इन पन्नों में जाने की आवश्यकता होती है। तो आपके लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित कि आपके उज्जवल भविष्य रहे, आपकी लंबी आयु हो, सौभाग्यशाली हो और जो नव दंपत्ति हैं, आपके बच्चे, आपके बहू, आपके बेटे, उनके लिए, नाती पोतों के लिए सौभाग्यशाली और उनकी लंबी आयु और सर्वगुणों से संपन्न संतान के लिए उनका मार्गदर्शन आप अवश्य करें। अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करने का तात्पर्य होता है रीतियाँ, परंपराएं, कि यह इसका समय है। तब जो लोग कह देते हैं कि ये समय क्या है, जैसे इसको जोड़ा जाता है, तो उन पन्नों में भी मैं आगे की पोस्ट में आपको डालूंगी कौन सा क्या क्यों ये रीतियाँ बनी हैं अलग अलग, चाहे वो जन्म की हों, चाहे वो शादी की हों, चाहे फेरे की हों, कन्यादान की हों, गठबंधन की हों। हर एक का समय निश्चित होता है और जो समय में बंधकर कार्य करता है और अच्छी मानसिकता अच्छी तिथियों में करता है, निश्चित रूप से उनका भाग्य सौभाग्यशाली होता है और वो जहाँ भी कदम डालते हैं उन्हें सफलता हाथ लगती है और राक्षसी गुण उनसे दूर रहते हैं, अपराधी गुण उनसे दूर रहते हैं। कोई गलती से पास आ भी जाए तो वो अपने कर्म से उनको पछाड़ देते हैं। बस इसी के साथ आपके लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।